ओम शांति। 18 जुलाई हम सभी का राजयोग, जो संसार में सर्वश्रेष्ठ राजयोग है, जो राजाओं का राजा बनाने वाला है, जो हमें सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्रदान करने वाला है, उसके वाइब्रेशन से विश्व का कल्याण भी होता है। तो हम अपना ये परम कर्तव्य माने, अपनी जिम्मेदारी माने कि मुझे रोज योग युक्त होकर लाइट हाउस माइट हाउस बनकर शिव बाबा से शक्तियों के वाइब्रेशंस लेकर सारे संसार में फैलाने हैं। इससे योग भी सरल होगा और इससे पुण्य भी बहुत बनेंगे, क्योंकि न जाने कितनी आत्माओं को हमारे वाइब्रेशन से मदद मिलेगी। जिनके ऊपर विघ्न बहुत आते हों, जिनके काम धंधे अच्छे न चलते हों, जिनको पढ़ाई आदि में भी कठिनाइयाँ होती हों या गरीबी होती हो, वो 10 मिनट रोज संसार को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने की प्रैक्टिस करें और कुछ ही दिनों में परिणाम देखें। आपके सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। कभी पवित्रता के वाइब्रेशंस दें, कभी शांति के और कभी शक्तियों के। बाबा अपने उन बच्चों को बहुत मदद करेंगे जिन्होंने बाबा के कार्यों में बहुत मदद की है। हम सब मददगार हैं ही, अपनी मदद को और बढ़ाते चलें। जहाँ कोई मदद न कर रहा हो, वहाँ हम मदद कर दिया करें। ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं। बाबा अंत में बहुत बहलाते रहेंगे, साक्षात्कार कराते रहेंगे, तीनों लोकों की सैर कराते रहेंगे, बहुत ज़्यादा समय स्वर्ग में रखेंगे। तो बहुत सुंदर शब्द हैं, तुम बच्चे इस तरह अंत में बहुत सुख पाएंगे। तो ऐसा समय आ रहा है, ये सुंदर समय जिन्होंने बाबा को मदद कर दी, जो उसके राइट हैंड बन गए, जिन्होंने अपना जीवन ही उस पर बलिहार कर दिया और पुण्यों का खजाना जमा कर लिया, बहुतों को मदद की, बहुतों को सुख दिया, बहुतों को भगवान से मिलाया, सुख संपाप भी नहीं किए, वो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त होंगे। तो बाबा आज हमें स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। पुनः विष्णु को भी स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, किसी को पता नहीं क्यों, राम को क्यों नहीं, वो भी तो विष्णु के अवतार दिखाए हैं। तो नारायण को ही क्यों, श्री कृष्ण को ही क्यों, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में स्वदर्शन चक्रधारी बनकर अपनी स्थिति को महान बनाया है। तो हम साक्षी होकर अपना पाठ देखें, सबका पाठ देखें और संकल्प करें, अब ये पाठ पूरा करके मुझे खुशी खुशी अपने घर वापस जाना है। आज की हमारी यही प्रैक्टिस रहेगी। बाबा के कितने अच्छे शब्द हैं, बच्चे तुम मेरे बन जाओ, मैं तुम्हें राज भाग्य प्रदान करूंगा। दिल को छूने वाले शब्द, आंतरिक भावनाओं को परमात्म प्रेम से भरने वाले शब्द हम बाबा के बन गए हैं और बन जाएं। उससे अपनेपन को फील करें और अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहा करें। हमारे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की चमक, श्रेष्ठ भाग्य की खुशी और नशा सबको दिखाई देना चाहिए। चिंताओं की लकीरें नहीं। कोई राजकुमार, कोई राजा तख्त पर बैठे और चिंताओं में रहे तो उसके भाग्य को देखकर लोग खुश थोड़ा ही होंगे। हम अपने भाग्य की एक लिस्ट बना लें। आज ये काम आप सभी करना, भाग्य की लिस्ट बनाना, कम से कम 25 बाबा ने मुझे क्या क्या दिया इसकी लिस्ट बनाना, और कितना भाग्य मेरा चमक उठा है, भविष्य भाग्य कितना, वर्तमान भाग्य कितना, कैसे बाबा ने कदम कदम पर मदद की, ईश्वरीय प्राप्तियों की लिस्ट बनाना। तो बहुत अच्छा अनुभव रहेगा और बेफिक्र बादशाह बनते जाएंगे। जिनकी चिंता स्वयं भगवान हर रहा हो, वो वाला अपनी चिंता क्यों करें। लास्ट पॉइंट अति सुंदर, सेवाओं की वृद्धि के लिए हम एकाग्रचित्त होकर रूहों का आह्वान करें, योग में एकाग्र हो जाएं,
आधा घंटा आप योग करें, सवेरे करें, शाम को करें और फिर चारों ओर की आत्माओं को बुलाएं। हे देवकुल की आत्माओं, तुम्हारा बाप तुम्हारे से मिलने आ गया है, आ जाओ। हे आत्माओं, जिस सत्य ज्ञान की तुम्हें तलाश थी, ज्ञान का सागर स्वयं ज्ञान देने आ गया है, तुम भी आ जाओ। हे आत्माओं, तुम्हारा परम पिता तुम्हें जन्म जन्म की भक्ति का फल देने आ गया है, आ जाओ। वो तुम्हारे लिए हथेली पर स्वर्ग लाया है, तुम्हें बुला रहा है, आओ अपना श्रेष्ठ भाग्य ले लो। अगर आपका योग अच्छा होगा, रोज सेम टाइम करेंगे, तो अनेक आत्माओं को बाबा की ओर खिंचाव होगा और वो बाबा के पास आ जाएंगे। तो आज सारा दिन अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में भी रहना है और विश्व को योगदान भी देना है और संसार को कम से कम 5 बार साक्षी होकर देखना है, इस स्मृति के साथ कि अब मुझे खुशी खुशी घर वापस जाना है। ओम शांति।